हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और तैयारी आप लोगों का एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं चल रहा है तो चलाइए दोस्तों, क्योंकि सिंपल तैयारी से ना काम नहीं चलने वाला है। ये बात आपको भी पता होगा, ये होगा क्योंकि किसी भी वैकेंसी के लिए ना लाखों लाखों की संख्या में ना बच्चे तैयारी करते हैं और सिलेक्शन उन्हीं का होता है कुछ हजार में, ठीक है ना, कुछ सौ में ऐसे वैकेंसी आता है। फिर ध्यान रखना, लाख में से 100 हजार के बीच में कैसे आना है, ये आपका दोस्तों आपका मेहनत जो होता है, ये आपका डिटर्मिनेशन जो होता है ना, ये आपका संकल्प जो होता है ना, वही निश्चय करता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बैंक का कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, उसमें अपना जी जान झोंक देना पड़ेगा एकदम, ठीक है। बस कुछ ही दिनों का बात होता है। देखो, सिलेबस एकदम फिक्स रहता है, उसको आप 2 साल में करो, 5 साल में करो, या फिर 6 महीना में करो, ठीक है ना, आपका काम निकल जाएगा। ध्यान रखना एकदम सब कुछ आपके हाथ में है। पंचवर्षीय योजना में मत आ जाना, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम निकलना शुरू हो जाएगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर ना मतलब निगेटिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा कि पता नहीं सबका हो रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, क्या कैसे नहीं है दोस्तों। तो आइए सेशन का शुरुआत करते हैं। और आज है क्लास 5। ये रक्त संबंध जो है, ब्लड रिलेशन है दोस्तों, इससे हर एक एग्जाम में ना क्वेश्चन बनता है। वो तो या तो बैंक हो या फिर एसएससी हो, ठीक है, या फिर रेलवे हो, लेकिन सब में क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग रहता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, ब्लड रिलेशन में ही कोडेड फॉर्म में पूछता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन एकदम ताबड़तोड़ करके। बट हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह दोस्तों आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा है, पढ़ के देख लो, मजा आ जाएगा, कि अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी नहीं रुके हैं, तो यकीन मानिए कि आप सबसे तेज है दोस्तों, ठीक है। ये जो दौड़ जो चल रहा है ना, इसमें कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके चल रहे हैं ना, तो समझ लो कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं एकदम, ठीक है ना। आपसे तेज कोई है ही नहीं, और ये चीज पता चलता है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अरे इतना छोटा कैसे हो गया। हाँ, ऐसे हो गया ना। हाँ, ठीक है, छोटा हो गया था। ओए होए, ओए होए, होए, होए। ये लो। देखो दोस्तों, तो कोडेड वाले में ना मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो, नॉर्मल जो ब्लड रिलेशन पढ़ते थे, नॉर्मल में क्या रहता था कि दे देता था कि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, मतलब नॉर्मल वर्ड में एकदम क्लियर क्लियर दिखता था, सब कुछ होता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अब इस सब चीज को देखना, जैसे यहाँ पे कोड के फॉर्म में दे दिया। कोड के फॉर्म में क्या दे दिया हुआ कि ए स्टार बी है ना, इसका मतलब है कि ए बी का पति है, ठीक है ना। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी की बहन है। ए हैश बी का मतलब ए बी का भाई है। ए क्वेश्चन मार्क बी का मतलब होता है ए बी की माँ है। पहले इतना सारा ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये कोड के फॉर्म में है। पहले सिर्फ ये लिखा होता था कि ए बी का पति है, बी का मतलब जो भी कुछ रहता है, हिंदी में ऐसे करके लिखा रहता था, और इंग्लिश में ऐसे करके लिखा रहता था, ये इज द हस्बैंड ऑफ बी, ये इज द फादर ऑफ बी, ये इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपने दिखा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो, ठीक है ना। लेकिन अब जो है दोस्तों कोडेड फॉर्म में, तो कोडेड फॉर्म में जो है ना, देखना यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट टाइप का दे दिया गया है। इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करना है पता है? जैसे यहाँ पे देखो, एन और ओ के बीच में क्या चीज का रिलेशन है, स्टार का है ना। अब इसको देखते हुए अब सीधा यहाँ पे आ जाओ कि ए और ये स्टार बी का मतलब क्या होता है कि ए बी का पति है, ठीक है। तो कहीं पे हम डायग्राम बनाते हैं, ये लो, कि ए जो है बी का पति है दोस्तों। हस्बैंड और वाइफ में अगर किसी भी एक का अगर जेंडर क्लियर हो जाता है, दूसरा का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। जैसे ए बी का पति है, तो फिक्स है कि बी जो है ए की पत्नी ही होगी। ऐसा नहीं कि ये इसका पति है और ये इसका भाई बहन और या फिर सास ससुर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही ऐसा है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एन और ओ के, सॉरी, ए बी के बीच में मैं क्यों लिख दिया, मतलब ये चीज आपको एन और ओ के बीच में लिखना है कि एन और ओ के मतलब आपको इसको ए और इसको बी मान लेना है, ठीक है ना। एन को ए मान लेना, ओ को बी मान लेना है, ठीक है। तो एन ओ का क्या है, एन ओ का पति है। जैसे ए बी का पति है ना,
मतलब यहाँ पे पहला वाला एन हो जाएगा, दूसरा वाला ओ हो जाएगा, वही है। तो एन ओ का पति है, तो ये एन जो है ना ऐसे करके, ठीक है। एन क्लियर है, हस्बैंड है, ये तो ओ वाइफ है, ठीक है। देखो अब ना ओ और पी के बीच में देखो, तो ओ और पी के बीच में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि ए बी की माँ है, मतलब ओ जो है पी की माँ है, मतलब ओ जो है पी की माँ है, इसका मतलब पी यहाँ पे हो जाएगा। अभी पी का जेंडर क्लियर नहीं है, बट जैसे जैसे कहा जा रहा है ना वैसे वैसे इसको मैं बैठाते चल रहा है। देखो पी और क्यू के बीच में क्या चीज का रिलेशन है, एट द रेट का। एट द रेट का मतलब क्या है कि ए बी की बहन है, मतलब पहला वाला दूसरे की बहन है। तो पी जो है दोस्तों, पी किसकी बहन है, पी जो बहन है वो क्यू का, ठीक है ना। अब पी का जेंडर क्लियर हो गया, क्यू का भी कोई जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्यू और आर के बीच में फिर से क्या आ गया, क्यू और आर के बीच में दोस्तों आ गया स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है कि ए बी का पति है, इसका मतलब है क्यू जो है वो आर का पति है, मतलब क्यू का भी जेंडर क्लियर हो गया। जैसे क्यू का जेंडर हो गया तो आर का भी जेंडर ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे ना डायग्राम बन के हो गया रेडी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आर का पी से क्या संबंध है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। अब आर जो है वो पी का कौन है दोस्तों, देखो ये आपस में भाई बहन, और मतलब ये देखो पी का ये भाई है ना। अब भाई की वाइफ को क्या बोलते हैं, भाई की वाइफ को ऐसे तो बोलते हैं भाभी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे तो भाभी बोलते हैं ना, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या, आर का पी से क्या संबंध है। तो आर आर पी का कौन हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। सिस्टर इन लॉ चाहे भाभी, ऑप्शन में नहीं है तो सीधा नॉन ऑफ दीज लगा दो, है ना। क्योंकि डॉटर सिस्टर, देखो ऑप्शन दे दिया उस तरह कंफ्यूजन वाला, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे इनमें से कोई नहीं जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये समझ में आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा बताओ, ठीक है ना। नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, इसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा हटके रहता है ना देखने में एकदम। ये लो नेक्स्ट यहाँ पे, या पहले इसको सब लोग ट्राई कर लो एक बार, ठीक है ना, कि क्या कैसे है नहीं है। चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो, सोचो एक बार, पढ़ो क्या कैसे है। पहले जो कोडेड वाला जो फॉर्म है ना उसको पढ़ लेना कि ये किसका क्या मतलब है नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, इसको एक मिनट, कहाँ गया, हाँ। उसके बाद इसको पहले सॉल्व कर लेना है और तब इसका जवाब आपको दे देना है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत किया जाए, आइए करते हैं। कहा क्या जा रहा है कि वही बात है कि एम और एल के बीच में क्या चीज का सिंबल है, डॉलर का। डॉलर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब कि ए बी का पिता है, मतलब एम जो है एल का पिता है, मतलब एम जो है एल का पिता है दोस्तों। तो एम जो है एल का पिता है, मतलब एम का जेंडर क्लियर, एल का जेंडर क्लियर नहीं है कि क्या है, मेल है कि फीमेल है। एल और के बीच में देखते हैं तो ये डॉलर का फिर से सिंबल आ गया, मतलब फिर से एल जो होगा वो के का पिता हो जाएगा। तो एल जो है वो के का पिता हो जाएगा, तो के यहाँ पे नीचे कर दिया इसको, ठीक है ना। चलो एल के का पिता है, अभी के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। अब देखो के और जे के बीच में एट द रेट का मतलब है कि ए बी की बहन है, मतलब के जो है जे की बहन है, ठीक है। के जो है दोस्तों वो किसकी बहन है, जे की बहन है। जे और आई के बीच में भी एट द रेट है, इसका मतलब होता है कि जे जो है वो आई की बहन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आई का एम से क्या संबंध है। दोस्तों देखो दोस्तों, आई का जेंडर के का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिला, आई का जेंडर क्लियर ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो आप कैसे बता सकते हो, ठीक है ना। तो आई का एम से क्या संबंध है, तो सीधा यहाँ पे सीएनडी चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इसका रिलेशन ही नहीं निकल रहा है। लेकिन यहीं पे अगर उल्टा पूछता कि एम का आई से क्या संबंध है, हाउ इज एम रिलेटेड टू आई, और ये पूछता तो ये देखो ये सब आपस में भाई बहन, इसका पापा मतलब ये सबका पापा, पापा का पापा क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा एकदम, ठीक है, ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो उसका तो जेंडर मतलब उसका रिलेशन तो निकल जा रहा है। अगर उल्टा पूछता कि एम का आई से क्या संबंध है तब सब कुछ क्लियर रहता, लेकिन इसमें आई का पूछ दिया गया है तो आई का कोई जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो नहीं है तो एकदम नहीं है, तो कुछ यहाँ पे सीएनडी हो जाएगा। आप बता ही नहीं सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, ऐसा नहीं कि दोनों में से तो कोई एक होगा ही होगा। तो वैसा ऑप्शन अलग रहता है, आइदर और करके दे दिया रहता है, ठीक है। बट सीएनडी दिया हुआ है और एकदम क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो आपको सीएनडी ही लगाना है दोस्तों, ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन होगा बाद में भी होगा तो कमेंट करके जो जो बताना ही बताना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ढेर सारा वीडियो चाहिए, अगर ढेर सारा वीडियो दोस्तों चाहिए
तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, या तो टॉपिक वाइज या फिर रीजनिंग बाय नीतीश सर, रीजनिंग बाय नीतीश सर, रीजनिंग बाय नीतीश सर, पजल बाय नीतीश सर, कोई भी टॉपिक को लेकर के इतना सारा वीडियो यूट्यूब पे बना चुके हैं ना, आपको सब जगह का वीडियो मिल जाएगा, एकदम ध्यान रखना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आप कमेंट करके जो बताना ही बताना। चलो ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बताइए क्या कैसे होने वाला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ो पहले सब। सब में वही बात कहा जा रहा है, बस ये कोड जो है ना, जो भी नहीं किसी तरह का रहेगा, कोड चेंज भी हो सकता है, चेंज ही रहता है, सब में एक जैसा नहीं रहने वाला है, ठीक है भाई, इसी ध्यान में रखना। बट कुछ भी रहे, आपको दोस्तों तरीका जो है ना, तरीका सेम ही अपनाना है, तरीका अलग से कहीं कुछ भी नहीं अपनाना है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना ही रखना सब, ठीक है। कुछ भी रहे, तरीका आपको सेम अपनाना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एन और ओ के बीच में कहा जा रहा है, एन और ओ के बीच में क्या है दोस्तों, हैश है। हैश का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन जो है ना, एन जो है ओ का भाई है। ओ का इस लाइन से जो ना, ओ का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, बट आगे पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि ओ और पी के बीच में स्टार है। स्टार का मतलब क्या होता है, ए बी का पति है, मतलब ओ जो है पी का पति है। देखो तो ओ जो है ना पी का पति है, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलो। जब कभी मैं मेल को दिखाता हूँ ना, तो वहां पे स्क्वायर बॉक्स का शेप देता हूँ, और जहां पे मैं फीमेल को दिखाता हूँ वहां पे दोस्तों सर्कुलर शेप रहता है, ठीक है। उसके बाद पी और क्यू के बीच में देखो एट द रेट है, पी और क्यू के बीच एट द रेट का मतलब क्या होता है कि ए बी की बहन है, इसका मतलब पी जो है वो क्यू की बहन है, तो पी जो है क्यू की बहन है, मतलब क्यू यहाँ पे हो जाएगा। क्यू और आर के बीच में क्या है, स्टार है। स्टार का मतलब क्या होता है, ए बी का पति है, फिर से मतलब क्यू जो है ना वो आर का पति है। तो ये लो सब एक ही ये चाहिए, तो ऐसे फीमेल हो गई ना, ऐसा नहीं कि मेल मेल में शादी करवा देना, ठीक है, सब हौच पौच हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एन का क्यू से क्या संबंध है। भाई एन जो है ये क्यू का कौन है, बताओ, एन जो है क्यू का कौन हो सकता है। ऐसे देखो ना, ऐसे अगर पता चल रहा है ये आपस में भाई बहन है, भाई बहन है ना, तो बहन का जो क्या बोलते हैं, बहन का हस्बैंड को क्या बोलेंगे, या तो जिया जी साला कुछ भी बोलो एकदम, ठीक है ना, तो ये हो गया। और जिया जी का भाई भी जो हो जाएगा वो क्या भी हो जाएगा, वो भी जीजा जी हो जाएगा, भाई तो उसका जीजा जी हो जाएगा ना, तो वही कहा जा रहा है। और ये हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है, जीजा साला सब अलग, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों सबके लिए एक ही शब्द एक ही वर्ड रहता है, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, एन जो है क्यू का कौन है, तो सीधा ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो ध्यान रखना। और जब इसमें बदल नहीं समझे, जीजा जीजा, बुलेट पर जीजा नहीं गाना आया था क्या, कुछ भी गा देता है एकदम, है ना, कोई नहीं, लोग सुनते हैं तभी तो गाता है, बट ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कौन सब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं बताओ, ठीक है, ऑल चंगा है ना। चलो ठीक है दोस्तों, ऑल ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसका बताना क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। चलो इसको पहले ट्राई कर लो, पढ़ लो सब, ट्राई करो। देखने में ये अजीब रहता है बट बहुत ही आसान होता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि हाँ देखने में थोड़ा सा ये पता नहीं क्या पूछ दिया गया, बट इतना देख रहे एकदम पूरा हलवा है, हलवा हलवा, सूजी वाला हलवा, है ना, एकदम हलवा। आइए देखते हैं यहाँ पे ओ और पी के बीच में क्या कहा जा रहा है। ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक पहले इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान में रख लो, चलो पहले सॉल्व कर लो, फिर इसको थोड़ा सा एक और दो तरीका बता देते हैं कि आपको कई बार ऑप्शन कुछ कुछ और ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे देखो ओ और पी के बीच में क्या है, स्टार है, सॉरी हैश है। हैश का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ओ जो है वो पी का भाई है, ओ जो है वो पी का भाई है, ये हो गया। पी और क्यू के बीच में स्टार है, स्टार का मतलब क्या होता है, ए बी का पति है, तो पी जो है ना, पी किसका पति है, पी जो है दोस्तों वो क्यू का पति है, ठीक है। क्यू और आर के बीच में क्या है, एट द रेट का मतलब ए बी की बहन है, मतलब क्यू जो है वो आर की बहन है। और आर और एस के बीच में क्या चीज का रिलेशन है, ये स्टार है, इसका मतलब है कि आर एस का पति है, तो ये तो फिर से वैसा ही आ गया, ठीक है। एस यहाँ पे आ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है
कि एस का पी से क्या संबंध है। अब एस जो है ये पी का कौन है भाई, ये दोनों आपस में कौन हो गया। देखो देखो होता क्या है ना कि अब यहाँ पे ऐसा कभी कभी सिचुएशन आ जाए ना, इस तरह का भी सिचुएशन आ जाता है। देखो ये आपस में भाई बहन हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे नॉर्मल चलते तो ये हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ का जो भाई होता है ना, वाइफ का जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं, वही ना बोलते हैं जीजा, है ना, मतलब ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। और उसकी जो वाइफ होती है ना, मतलब वाइफ के जैसे मान लो हम हो गए, तो मेरी वाइफ का भाई मतलब कौन, मेरा साला हो गया, मेरे साला की वाइफ मेरा कौन लगेगी भाई बताओ, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, इस सब के लिए जो है ना, मतलब इसका देखो, इसका इससे अगर रिलेशन पूछा जा रहा है ना कि एस जो है ये पी का कौन है, तो सीधा आंख बंद करके सीधा सिस्टर इन लॉ जो है आपको ये लगा देना है, ठीक है। और ये पूछता है कि पी एस का कौन है, तो ब्रदर इन लॉ लगा देना है। हिंदी में आप कितना भी रिलेशन रख लो, नहीं नहीं, ये जो जीजाजी अलग होता है, शाला अलग होता है, बड़ा है तो क्या बोलते हैं भैंसुर, छोटा है तो देवर, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में सबके लिए एक ही वर्ड होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में सबके लिए एक ही वर्ड होता है, आपको ब्रदर इन लॉ ही यूज करना पड़ेगा। मेल है तो ब्रदर इन लॉ, फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ, कितना आसान है एकदम, ठीक है ना। हिंदी में उसी में एकदम पूरा अलग अलग रहता है कि नहीं नहीं ननद को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एकदम हिंदी में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश को लेके ये करना ही चाहिए। कई बार हिंदी के क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी रहता है ना, तो इंग्लिश वाले को एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि इंग्लिश वाला ही जो है ना, इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ऑल ओके है। और एक चीज देखो, हाँ ये बताना चाह रहे थे, वो एस और पी के बीच में पूछा जा रहा है ना, एस और पी के बीच में, तो हम पहला वाला अगर डायग्राम नहीं भी बनाते ना, मतलब ओ को अगर इसमें नहीं भी अगर शामिल करते तो भी मेरा काम चल जाता। हम यहीं से अगर बनाते डायरेक्ट पी और क्यू से लेकर के तो भी मेरा काम हो जाता। यही है, कई बार देखना, कई बार पूरा ये दे देगा, अब पूछ लेगा सिर्फ इसी दोनों का या फिर इस दोनों का, तो इतना ही बनाना है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रखना ही होता है, ठीक है। चलो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बताना क्या कैसे होने वाला है और कैसा लग रहा है सेशन, कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, एकदम बताना दोस्तों, ताकि आपके हर एक एक कमेंट से ना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ से देख रहे हो, सही जेन्यून कमेंट करना, ठीक है। पढ़ लो सब इसको। आजकल कोड ये थोड़ा सा इसमें भी बहुत टफ टफ क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाता है, बट एक दो क्लास और लेंगे इसमें सब मिक्स वगैरह करके ओके ओके हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ लो इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कि वही बात है कि इसना ये पूरा इसको अरेंज करना, टी और एस के बीच में पूछा जा रहा है। टी लो, इसमें तो एकदम क्लियर है पूछ दिया, पता है टी और एस के बीच में, इतना ही से दोस्तों सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा आपको इसमें सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि टी का एस से क्या संबंध है। देखो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर और एस के बीच में क्या है, स्टार है, स्टार का मतलब क्या, ए बी की पत्नी है, तो इसका मतलब है दोस्तों ए, हाँ उल्टा कर, ए बी की पत्नी है। गलत नहीं ना पढ़ लिए थे जी सब में, नहीं नहीं, अच्छा एक बार चेक कर लेंगे देखो। नहीं नहीं, बाकी सब में पति था, पति था, अब सिचुएशन उल्टा कर दिया गया, ठीक है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये इसमें अलग है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन क्रिएट कर लेना है। वही कहा जा रहा है कि आर और एस के बीच में ये कहा जा रहा है, स्टार का मतलब तो ए बी की पत्नी है, मतलब आर जो है, आर किसकी पत्नी है दोस्तों, वो एस की पत्नी है, मतलब एस बेचारा हस्बैंड है। एस और टी के बीच में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ए जो है, ए जो है वो बी का दादा है, ए जो है बी का दादा है, मतलब एस जो है वो टी का दादा है, मतलब इसका कोई यहाँ पे ये होगा, उसका यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा टी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि टी का एस से क्या संबंध है। देखो अब यहाँ पे, हाँ अब एक चीज ध्यान में रखना, डायरेक्ट अगर, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फादर मदर कोई भी लेकर के, लेकिन मान लो अगर इसका अगर फादर भी होता है, उससे भी हमको टी का जेंडर दोस्तों क्लियर अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो एक यू और टी वाला दिया हुआ है, क्या इससे जेंडर कुछ क्लियर हो सकता है क्या, यू और टी वाला भी करेंगे ना, इससे जेंडर क्लियर हो सकता है क्या। देखो इससे जेंडर अगर इसका डॉलर का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है तो यू टी का पिता हो जाएगा, फिर से जेंडर क्लियर नहीं हो जाएगा। मान लो उसके लिए अगर करेंगे तो यहाँ पे यू तो ये हो गया, अभी भी टी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। देखो तो अब क्या है, यहाँ पे सी एन डी भी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन आपको इससे क्या पूछा, टी एस का कौन है। देखो तो अगर ये इसका बेटा है तो ये उसका क्या हो जाएगा, टी का जेंडर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, मेल होगा तो इसका पोता हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा तो पोती। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया हुआ है,
पोता या पोती, लेकिन आप किसी एक को आप लेकर के नहीं चल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे या तो ए या तो बी, एकदम या तो पोता या फिर पोती। मतलब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों खेलना है, आइदर ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, या तो पोता है या फिर पोती है। जब जेंडर क्लियर नहीं रहता है, यहीं पे अगर ये आइदर और का केस अगर नहीं दिया रहता, ठीक है ना, तो वहां पे CND सीधा लग जाता। देगा भी, ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन में दे देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ सोच करके ही बनाता है, ऐसा नहीं कि हाँ जैसे तैसे एकदम पूरा कर दे, ठीक है। तो ये चीज सब ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है। चलो दोस्तों, तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह दोस्तों आपको टाइम टू टाइम एकदम मिलता रहे। ये यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। ये जो नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके आप वार्तालाप कर सकते हैं ठीक है ना। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी करवाया जा रहा है। आप किस एग्जाम का करते हो आप कमेंट में जो जो बताना। BSSC का जो है ना एग्जाम 1-2 महीना में, 2 से 3 महीना में होने वाला है ना। पूरा एकदम अभी जोर शोर पे एकदम पूरा, इस बार जो एग्जाम है ना वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो आपका तैयारी मतलब उसी तरीके से आपको करना भी, ये चीज ध्यान में भी रखना है ना, तभी आपका काम चलने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक कमेंट मेरे लिए भी कर देना सर। बाय बाय।